अगला है हमारा माइंड एंड बिहेवियर। जैसे कि हम बायोलॉजी और बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, हम पहले देखे थे कि इंट्रोडक्शन देखे थे, उसके बाद जो है हम बॉडी माइंड रिलेशनशिप देखे, फिर अगला जो है हम अगला हमारा जेनेटिक्स एंड बिहेवियर देखे। अब है हमारा ब्रेन एंड बिहेवियर। जैसे कि ब्रेन जो है हमारा कंपार्टमेंट ये अलग है कि इसकी जो है एनाटॉमी में स्टडी करते हैं, जैसे ब्रेन और माइंड अलग अलग चीज़ें बताया था। जैसे ब्रेन जो है आपका एनाटॉमी में आता है और माइंड जो है आपके फिजियोलॉजी इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारी एनाटॉमी हमारे फिजियोलॉजी पे इफेक्ट डालेगी और जो हमारी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट डालेगी। इसी तरह ब्रेन और बिहेवियर का हम थोड़ा स्टडी करेंगे, इसमें ये कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसा ब्रेन है हमारा, ब्रेन जो है हमारा एनाटॉमी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, तो वो हम जो है बाद में उसको एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट, जैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, फुल स्ट्रक्चर वहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि हम सिंपल सी बात करेंगे तो ब्रेन जो है, जो हमारा बायोलॉजी है किस तरह से प्रभावित है, जो हमारा बिहेवियर है किस तरह से प्रभावित या इफेक्ट हो रहा है हमारे ब्रेन की वजह से। जैसे कि हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमारे प्रॉब्लम आ रही है कहीं, इसके न्यूरॉन्स बराबर से डेवलप नहीं हो पाए ब्रेन में, या समझ लो कि उसके नर्व बराबर से डेवलप नहीं हो रहे, अल्टर हो गए हैं, तो उसके जो है फिजिकल बिहेवियर में अफेक्ट है। तो डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ तो वो जो है पर्सन के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। अगला आता है हमारा मसल एंड बिहेवियर। मसल एंड बिहेवियर में क्या होता है, जैसे कि हमारे मसल है वो हमारे कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं कर रहा है हमारी बॉडी से, और वो जो है मसल्स का जो है आपस में कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं होगा तो वो हमारे फंक्शन बराबर से वर्क नहीं करेंगे, इस वजह से हमारा बिहेवियर भी प्रॉपर नहीं है। हम एक्टिविटी बराबर से नहीं कर पाएंगे, कहीं कहीं हमारा बिहेवियर रिटर्ड हो जाएगा। हमारे जितने भी मसल्स होते हैं, हमारे कार्डियक मसल्स है, हमारे सोमैटिक मसल्स है, ये बराबर से वर्क नहीं करते हैं तो वो हमारे बिहेवियर से अफेक्ट करता है। और लास्ट है हमारा ग्लैंड्स एंड बिहेवियर। जो हमारे सारे ग्लैंड्स होते हैं, पता है आपको, ये सारे ग्लैंड्स अलग अलग बिहेवियर होता है उनका। सभी सब ग्लैंड्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सब ग्लैंड्स अलग अलग सिक्रेशन करते हैं, वो सभी वो जो सिक्रेशन है वो सभी कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोले तो कोई बंदा है और उसकी ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गए, तो उससे क्या होगा कि सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिजिकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके बिहेवियर पे अफेक्ट करेगी। तो वैसे बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं हमारे अलग ग्लैंड, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है उसका अलग फंक्शंस है, उसका अलग सिक्रेशन हो गया तो उसके अलग अफेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत हर चीज़ें अपने ग्लैंड भी जो है हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है।